नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में। आज का वीडियो कल के वीडियो का कंटिन्यू होने वाला है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन। तो मैं आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन में डिटेल में समझाता हूँ किस तरीके से डिस्प्ले लाइट सेक्शन वर्क करता है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, जैसे Redmi 5A ले लेते हैं, रेगुलर मॉडल है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये मदरबोर्ड में डिस्प्ले लाइट सेक्शन आ गया। डिस्प्ले लाइट सेक्शन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले जो है ग्राफिक्स बनेगा। अगर ग्राफिक्स नहीं बनेगा तो डिस्प्ले लाइट भी नहीं बनेगी। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपको, डिस्प्ले ग्राफिक्स जो है वो बनना चाहिए। और डिस्प्ले लाइट का आपके पास कोई भी फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है मोबाइल चालू है या नहीं है। ये कंफर्म करने के लिए आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो चार्जिंग का जो है साउंड आएगा, या फिर सिम कार्ड डाला होगा तो सिम कार्ड पे आप कॉल वगैरह लगाएंगे तो घंटी वगैरह बजेगी, जिससे आप पता कर सकते हैं कि फ़ोन आपका चालू है। ओनली जो है डिस्प्ले में ना तो ग्राफिक्स आ रहे हैं ना ही लाइट बन रही है। तो आपको टॉर्च जला के देखना है कि ग्राफिक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर टॉर्च जला के देखने पे अगर आपको हल्के से ग्राफिक्स दिख रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि हाँ ग्राफिक्स बन रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही है, तभी आपको लाइट का काम करना है। अगर ग्राफिक्स भी नहीं बन रहे हैं तो आपको लाइट का काम नहीं करना है, फिर आपको ग्राफिक्स का काम करना है। क्योंकि मोबाइल का यह सिस्टम है कि अगर ग्राफिक्स नहीं बनेंगे तो लाइट भी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले फिर आपको ग्राफिक्स के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफिक्स का भी खोल देता हूँ। ग्राफिक्स के लिए भी कई मोबाइल में अलग से जो है ग्राफिक्स आईसी लगी होती है, और कई मोबाइल में जो है सीधा सीपीयू से वो लाइनें आती हैं। तो यहाँ पे एलसीडी के ऊपर जाते हैं तो ये देखें आप, ये देखें इस मोबाइल में जो है कोई ग्राफिक्स आईसी नहीं है। यहाँ पे लगी हुई है ग्राफिक्स आईसी है, जिसमें +5 और -5 बनते हैं। ये रहे। वैसे तो पूरा जो डाटा की लाइनें होती हैं यहाँ पे, जैसे आप देखें डाटा 1 से लेकर के 0 से लेकर के 8 तक की लाइनें होती हैं। यहाँ पे आप देखें ये रहा, और डिस्प्ले MIPI ये रही यहाँ पर। तो जैसे ये रहा डाटा की 0 लाइन, 0 नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद 1 नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद 2 नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद 3 नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद जो है क्लॉक की लाइन है। तो कुल मिलाकर के 2 4 6 8 10 लाइनें हैं। तो ये सीधा CPU से आ रही हैं। ये जो MIPI जो प्रोटोकॉल है, उसी तरीके से ये I2C जो भी है वो भी प्रोटोकॉल है। ये सीधा CPU से लाइनें आ रही हैं LCD के लिए। तो ग्राफिक्स के लिए हमें ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा फोटो इसमें। ये रहा ग्राफिक्स के लिए। तो ग्राफिक्स के लिए ये रही, ये ग्राफिक्स आईसी है, इसमें +5 और -5 बनते हैं, जो कि ग्राफिक्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि मोबाइल फ़ोन में लाइट नहीं बन रही है या फिर ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। अगर ग्राफिक्स बन रहे हैं तो फिर आपको लाइट आईसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गए टॉर्च जला करके कि हाँ भाई इसमें जो है ग्राफिक्स बन रहे हैं लेकिन लाइट नहीं बन रही है। तो लाइट के लिए फिर आपको लाइट सेक्शन में आना है। अब मैं यहाँ पे आपको लाइट सेक्शन समझा रहा हूँ। तो लाइट सेक्शन के लिए सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि BPH जो पावर है, जो हमारा DC टू DC IC से निकला, वो पावर लाइट IC तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो कॉइल है, यहीं पे आपको चेक करना है कि पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये पावर यहाँ आएगा नहीं तो बाकी का काम होगा कैसे। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है कि बूस्ट कॉइल, कई बार ये बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाता है। तीसरे नंबर पे है ये IC ख़राब हो जाती है। चौथे नंबर पे डायोड ख़राब हो जाता है। इस तरीके से ये चेक करने हैं। फिर आपको यहाँ पे भी ये डिस्प्ले कनेक्टर पे यहाँ पे GR चेक करना है। हो सकता है कि यहाँ से डायोड से जो लाइन है वो कहीं ब्रेक हो गई हो। जैसे यहाँ पे आप देखें ये कॉइल एक लगा हुआ है, कॉइल या रजिस्टर है। यहाँ पे हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। ये हम हार्डवेयर सोल्यूशन देख रहा है, तो ये रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे रीडिंग आना बंद हो जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं लाइन जो है ओपन हो चुकी है। अगर यहाँ पे और ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है जो कि ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। इसका एक सिरा ग्राउंड पर है, एक सिरा लाइन पर है। अगर मान लीजिए ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो बीप आने लगेगा। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है इस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो आप उस शॉर्टिंग को हटा देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से जो है मोबाइल फ़ोन में हम लोग सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम बनती हैं, या तो लाइन ओपन हो जाती है या फिर लाइन शॉर्ट हो जाती है। और बाकी की जो प्रॉब्लम है वो IC के बिगड़ जाने से, कॉइल बिगड़ जाने से, इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम बनती है। ओके, और यहाँ पे 1-2 मॉडल और ले लेते हैं। जैसे हमने Redmi का ये ले लिया, हम थोड़ा सा Redmi 9A ले लेते हैं, देखते हैं 9A में किस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पर LCD लाइट में चले जाते हैं। LCD लाइट में जाते हैं, इसके अंदर देखते हैं LCD लाइट में किस तरीके से काम हो रहा है इसमें। तो वही सेम हर मोबाइल में सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पे डिस्प्ले लाइट जो डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ पर
ये एनोड जो LCD प्लस है वही एनोड की लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से निकली। और देखते हैं ये कहाँ जा रही है फिर। यहाँ पे ये देखें, ये रहा एनोड, ये वाली लाइन। सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है एक कॉइल, फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर से होते हुए डायोड और यहाँ पे देखें हमने जितना भी अभी देखा तो 6 लाख की आईसी थी, अब इसमें 9 लाख की आईसी है। लेकिन 9 लाख की आईसी में भी कुछ खास अंतर नहीं है, इसमें 1, 2 और 3, 4 लाख तो ग्राउंड ही है। बाकी के बच्चे एनोड कैथोड के लिए ये देखो K1 K2 यहाँ पे जा रही हैं, दो बॉलें इनके लिए हो गई। बाकी जो स्विचिंग का काम हम 1 नंबर और 6 नंबर पे करवा रहे थे, वही काम इसमें 1 नंबर और 2 नंबर की पिन पे हो रहा है। ठीक है, 1-2 नंबर के बीच में ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके बीच में ये लगा है बूस्ट कॉइल, और बूस्ट कॉइल में स्विचिंग का काम होकर के यहाँ पे लगा हुआ है डायोड। यहाँ से डायोड के प्लस से माइनस की तरफ जो है पावर बनेगा और सीधा हमारा जो है डिस्प्ले कनेक्टर को ये लाइन जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी प्रॉब्लम देखें आप कहाँ कहाँ से बन सकती है। हो सकता है लाइट आईसी ख़राब हो जाए, बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाए, डायोड ख़राब हो जाए, ओके, या फिर ये सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ पे ये जो कॉइल है या रजिस्टर है ये ओपन हो जाए, उस तरीके से भी प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा एक ये आता है CAVC लाइन, ये भी कई बार ख़राब हो जाती है, तो इस लाइन को भी हमें देखना पड़ता है। ओके, तो और भी देखते हैं हम बहुत सारे मॉडल, जैसे कि हम रेडमी को छोड़ करके थोड़ा ओप्पो वीवो में भी जाते हैं, देखते हैं उनमें क्या सिस्टम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे वीवो ले लेता हूँ, वीवो में V7 ले लेता हूँ, देखते हैं V7 में किस तरीके से काम हो रहा है। तो LCD लाइट वाले सेक्शन को खोलता हूँ, बाकी के सारे क्लोज जो टैब है उनको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा V7 खुल चुका है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे V7 खुला है, वीवो का V7 है। इसमें देखते हैं लाइट सेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर पे ही हम ढूंढते हैं कि लाइट वाला जो एनोड है वो कौन सी पिन है। तो यहाँ पे ये देखें लाइट एनोड A लिखा हुआ है, तो ये वाली जो पिन कनेक्टर है ये कनेक्टर की पिन नंबर 1 पे ही है। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक रजिस्टर या कॉइल लगा हुआ है। ये यहाँ पे हमें देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जब इसका डायग्राम खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये रजिस्टर है या कॉइल। अगर L लिखा है तो कॉइल है, R लिखा हुआ है तो रजिस्टर है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा रीडिंग आना भी बंद हो जाएगा, तो भी हमारा फॉल्ट बन जाएगा यहाँ, क्योंकि पावर यहीं रह जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखें ये डायोड लगा हुआ है, ये वाला ब्लैक कलर का। और इसमें भी देखें 1, 2, 3, 12 बॉल की आईसी है, जिसमें से 1 नंबर और इस वाली पिन से बीच में लगा हुआ है बूस्ट कॉइल, जिसमें स्विचिंग का काम हो रहा है, और लगा है एक डायोड। और उसके बाद ये सीधी जो लाइन है वो हमारी आ रही है डिस्प्ले कनेक्टर को जा रही है। और ये जो पावर है ये DC to DC IC या फिर हम कहें PMIC से जो BPHV पावर है वो आ रहा है, क्योंकि ये पावर भी आना बहुत ज़रूरी है। और ये पावर सबसे पहले यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस पर आ रहा है। ओके, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें जो कुछ 2 लाइनें एक्स्ट्रा, ये 2 लाइनें तो कैथोड की लाइन है, K1 K2 जो भी IC में से निकल रही हैं, और तीसरी लाइन होगी CAVC वाली लाइन है, जो भी डिस्प्ले कनेक्टर को जा रही होगी, ये डिस्प्ले कनेक्टर के लिए है। ये यही पता करती है कि डिस्प्ले लगा है कि नहीं लगा है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर डिस्प्ले आपका लगा नहीं होगा कनेक्टर पे तो भी आपका कोई भी जो सेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्प्ले लाइट सेक्शन का काम कर रहे हैं तो आपका डिस्प्ले कनेक्टर पे लगा होना जरूरी है। यहाँ पर आपका डिस्प्ले कनेक्टर पे लगा होना जरूरी है, क्योंकि ये CAVC लाइन यही चेक करती है कि डिस्प्ले लगी है या नहीं लगी है। अगर डिस्प्ले नहीं लगी होगी तो CPU को ऑर्डर जाता है कि डिस्प्ले लगी नहीं है, तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन का कुछ भी वो वर्क नहीं करता। तो ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो है यहाँ पे ये दोनों लाइनें आप देखें, ये बस सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक वाली जो लाइन है ये सीधा CPU से आ रही होंगी, ये रही, ये सीधा CPU से आती हैं लाइनें, क्योंकि इन्हीं लाइनों के थ्रू ये जो है इस IC को वर्क करवाती है। तो ये भी आपने समझ लिया। तो और भी देखते हैं, और 1-2 मॉडल खोलते हैं, देखते हैं उनमें क्या फ़र्क हो रहा है। जैसे हम थोड़ा सा चले जाते हैं ओप्पो में, चले जाते हैं ओप्पो में, देखते हैं ओप्पो में A54 ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं LCD लाइट सेक्शन का किस तरीके से काम हो रहा है, कौन सी IC बिठाई गई है, क्योंकि IC 6 लाख से लेकर के 9 लाख 12 लाख तरह तरह की हो सकती है। अब इसमें भी सेम है। सबसे पहले हमें डिस्प्ले कनेक्टर पर जाना है, तो देखते हैं ये हम चलेगा डिस्प्ले कनेक्टर पर। डिस्प्ले कनेक्टर पे हमें वही मिल गई, एक तो CAVC वाली लाइन मिल गई। ये लाइन इतनी ख़राब होती नहीं है, लेकिन ये ख़राब हो जाएगी तो भी हमारा प्रॉब्लम जो है बन जाएगा, क्योंकि ये CPU को बताएगी कि डिस्प्ले लगी नहीं है, तो आपका डिस्प्ले ना तो ग्राफिक्स बनेगा ना लाइट बनेगी। और जो है लाइट का प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है एनोड वाली लाइन से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज बनते हैं और यही लाइन जो है फॉल्टी हो जाती है। तो ये 1 नंबर की पिन पे यहाँ पे डिस्प्ले एनोड आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वही सेम काम हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 लाख की जो है 6 लाख या 6 बॉल का हो उसकी IC है, और 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में लगा हुआ है यहाँ पे बूस्ट कॉइल, और एक लगा है कैपेसिटर, उसके बाद डायोड, और डायोड से होते हुए वो लाइन हमारी एनोड जो है सीधा डिस्प्ले कनेक्टर को जा रही है। तो प्रॉब्लम हमारी यही बनती है। और बाकी इनके लिए जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है वो हमारे जो है
CPU से डायरेक्ट है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो डायरेक्ट CPU से आते हैं। यहाँ पे BPH पावर है वो हमारा ये DC टू DC IC से आ रहा है। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इजी सेक्शन है डिस्प्ले लाइट सेक्शन, तो आप आराम से बना सकते हैं। डिस्प्ले लाइट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको तो डिस्प्ले चेंज करके देखना है। आपको ये कंफर्म करना है कि एक्चुअली में मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। अगर डिस्प्ले में कोई फॉल्टी है तो आप डिस्प्ले ही चेंज कर दें, आप बेफालतू में कोई मदरबोर्ड की सील्ड वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 डिस्प्ले चेंज करने के बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम बनती है कि कोई भी डिस्प्ले हम लगा रहे हैं उसमें लाइट नहीं आ रही है और ग्राफिक्स जो है बन रहे हैं, तो आपको लाइट सेक्शन पे आना है। अगर ग्राफिक्स भी नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको ग्राफिक्स IC या फिर CPU को भी रिवॉल्व करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, और कुछ प्रॉब्लम डिस्प्ले लाइट सेक्शन में ऐसी भी बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है। ये कैपेसिटर का यूज होता है कि ये पावर को स्टोर करके रखता है। ये कैपेसिटर कई बार ऐसे बिगड़ जाता है कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले कनेक्टर पर सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन हमें चालू फ़ोन में कभी कभी ब्लिंक जैसा दिखाई देता है। लाइट आती है चली जाती है, लाती है चली जाती है, या फिर लोगों के टाइम पर आती है फिर बाद में चली जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी आती है, तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाती है। या तो डायोड खराब हो जाता है, या फिर जो है क्योंकि पल्स जनरेट होती हैं, और पल्स जनरेट होने के बाद जो है आगे का काम, जैसे इसका स्टोर करने का काम होता है, इसको सही ढंग से जो है पल्स को AC को DC में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो ये दोनों काम ना होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे रेयर केस होते हैं जिसमें जो है नए स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो उनका यही काम है कि सबसे पहले जो है चेंज करके आपको देखना है। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से काम करते हैं हम मोबाइल रिपेयरिंग में। तो एक मोबाइल और ले लेते हैं यहीं पे, उसमें भी देख लेते हैं। जितना लेंगे उतना आपको समझ में आएगा। एक ऐसा करते हैं, चाइनीज़ का कोई टेक्नो मोबाइल ले लेते हैं। तो टेक्नो में K7 यहाँ पे खुला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं LCD लाइट के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। K7 तो हमारा खुला भी नहीं, शायद खुल रहा है। हाँ, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ये खुल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट में ये देखें BPHV पावर हमारा ये IC से निकला, यहाँ पे लिखा हुआ BPHV पावर, और ये हमारे 6 लाख की IC के अंदर गया। यहाँ पे लगा हुआ है एक बूस्ट कॉइल, एक डायोड लगा हुआ है। डायोड से हमारा जो पावर निकला और सीधा डिस्प्ले के एनोड में चला गया। तो सिंपल होता है डिस्प्ले लाइट सेक्शन, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और CABC जो है हम पहले देख रहे थे, और इसमें जो है PWM है, पल्स विथ मॉड्यूल करके, ये हमारा CPU से आ रहा है। ओके, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए और देखते हैं। और हम टेक्नो के सिवा कुछ दूसरा सैमसंग वगैरह ले लेते हैं। जैसे सैमसंग में जो है M सीरीज़ ज़्यादा चल रही है, तो M सीरीज़ ले लेते हैं, M215F ले लेते हैं। इसमें देखते हैं डिस्प्ले लाइट सेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन में चले जाते हैं। LCD लाइट, इसका भी देख लेते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है ये, इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो खुल रहा है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ये हमारा खुल चुका है। यहाँ पे देखें हम कि ये देखो, ये हमारा मदरबोर्ड आ गया। और सबसे पहले हमें डिस्प्ले कनेक्टर ही ढूंढना है, क्योंकि डिस्प्ले का हमें मालूम है लास्ट पॉइंट डिस्प्ले कनेक्टर ही होगा। डिस्प्ले कनेक्टर पे ही LCD की एनोड लाइन जो है वो आएगी। तो ये रहा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। यहाँ पे हमें देखना है कि एनोड वाली लाइन कौन सी है। तो इसमें आप देखें तो ये मैंने कौन सा मॉडल लिया हुआ है, M215F शायद हो सकता है। इसमें AMOLED डिस्प्ले लगती हो, जिसमें कि 7.3 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही हमारी एनोड वाली लाइन है। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर ले लेता हूँ, M215F। तो मैं यहाँ पे कोई एक टैब खोल लेता हूँ, तो M215F सैमसंग, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसकी जो है डिटेल निकालता हूँ। तो इसकी डिटेल में जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो सुपर AMOLED डिस्प्ले है। तो AMOLED डिस्प्ले में जो है ये भी आपके लिए एक नया हो गया कि यहाँ पे जो है वो एनोड कैथोड नहीं बनते हैं। इसमें जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, बूस्ट कॉइल वगैरह होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो है आपको 7 वोल्ट से जो है ये डिस्प्ले ऑपरेट होती रहती है। तो ये भी अच्छा हो गया कि ये मॉडल हमें खुल गया। तो यहाँ पर आप देखें कि 7.3 वोल्टेज से यहाँ पे एनोड, इसको आप एनोड भी समझ सकते हैं। और बाकी जो हमारी ग्राफिक्स की लाइनें होती हैं +5 और -5, यहाँ पे लिखा है ELVSS और VDD। तो ये हो गया 4.4 और 4.6 की 2 लाइनें हो गई। तो यहाँ पे ये सीधे ही एक IC होगी। ये रहा BPHV पावर इस IC को मिल रहा है। और ये हमारी डिस्प्ले IC बोल सकते हो, या डिस्प्ले की लाइट IC या ग्राफिक्स IC एक ही बोल सकते हो इसको। तो दोनों, ये हमारी डिस्प्ले की IC हो गई। तो यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। बाकी ये वाले मॉडल में जो है लाइट का फॉल्ट ऐसा नहीं बनता है, इसमें पूरी डिस्प्ले ही चली जाती है। क्योंकि मैंने भी ज़्यादातर कोई AMOLED वाले जो डिस्प्ले होते हैं उनमें लाइट सेक्शन का रिपेयरिंग बहुत ही कम किया है। और बाकी जो हमारे IPS डिस्प्ले आती हैं उन्हीं में लाइट का प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा बनता है। तो चलिए
ये भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्ले का काम किस तरीके से होता है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।